जेमिनाई के हथियारों से लैस सोल्जर्स चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। क्ले बिना हिचकिचाए ऑर्डर देता है कि सबको गोलियों से भूनकर खत्म कर दो और फिर गोलियों की भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। लूकस और डैनी तुरंत अपनी पोजीशन लेते हैं। दोनों एक शानदार टीम की तरह लड़ते हैं, हर शॉट सटीक, हर मूवमेंट सोच समझकर। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे पास के एक पक्के घर में घुसकर डिफेंस लेने का फैसला करते हैं। इसी बीच डैनी के पैर में एक गोली आकर लग जाती है। दर्द के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और लूकस उसे संभालते हुए अंदर ले जाता है। उधर जूनियर इस पागलपन को रोकने के लिए सीधे क्ले के पास पहुंचता है और हमला रोकने को कहता है, लेकिन क्ले साफ इनकार कर देता है। यह देखकर जूनियर पहली बार उसके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है। वो क्ले पर जोरदार हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लूकस की मदद करने के लिए वापस लौटता है। घर के अंदर जबरदस्त फायर फाइट चल रही होती है। जूनियर सोल्जर्स को खत्म करते हुए अंदर घुसता है। तभी एक अजीब सा मास्क पहने हुए ताकतवर सोल्जर उन पर हमला करता है। लूकस, डैनी और जूनियर तीनों मिलकर उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि आग भी पूरी तरह बेअसर थी। आखिरकार जूनियर उसके करीब जाता है और लगातार गोलियां चलाता है जब तक कि वो जमीन पर गिर नहीं जाता। जब वे उसका भारी मास्क हटाते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं। वो सोल्जर भी लूकस का ही एक और क्लोन था और उम्र में जूनियर से भी ज्यादा छोटा। इसका मतलब बहुत भयानक था। जेमिनाई सिर्फ एक नहीं, पूरी की पूरी क्लोन आर्मी बना चुका था। तभी होश में आया हुआ क्ले वहां पहुंच जाता है। वो मुस्कुराते हुए लूकस से कहता है, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारे बेहतरीन डीएनए से हमने दुनिया की एक परफेक्ट आर्मी बनाई है, बिना डर, बिना इमोशन। क्ले शान से बताता है कि उसका मकसद था ऐसी सेना तैयार करना जिसमें असली सैनिकों की जान खतरे में ना पड़े। उसके मुताबिक यह देशभक्ति थी, लेकिन लूकस बहुत अच्छे से समझ चुका था यह देशभक्ति नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ किया गया एक बहुत बड़ा अपराध था। जूनियर गुस्से में पागल होकर क्ले पर बंदूक तान देता है, लेकिन लूकस उसे रोक लेता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जूनियर भी किसी को मारने का वो भारी बोझ उठाए जो वो खुद सालों से उठाता आ रहा है। इसलिए लूकस खुद बंदूक लेता है और बिना सोचे क्ले की छाती में गोली मार देता है। क्ले के गिरते ही जेमिनाई प्रोजेक्ट का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। बाद में लूकस और पैटरसन मिलकर बाकी सभी क्लोन्स को एक नई पहचान दिलाते हैं ताकि वे सामान्य जिंदगी जी सकें, न कि किसी ताकतवर इंसान के हथियार बनकर। फिल्म के एकदम आखिरी सीन में हम एक खूबसूरत कॉलेज कैंपस देखते हैं। डैनी और लूकस वहां खड़े हैं। लूकस ने जूनियर का एडमिशन वहां करवा दिया है। अब दुनिया के लिए उसका नाम जैक्सन ब्रोगन है। वो अब किसी का क्लोन या परछाई नहीं बल्कि अपनी खुद की पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और कहानी यहीं खुशी खुशी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।